आपने देखा होगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सिर्फ बिल आज आपने लाया है मात्र, लेकिन उसमें कमेंट्स देखिए कि सबकी बंद कर दो, ये शुरू हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में हमारे सुक्खू भाई थोड़ा, कई बार ना ये रहम करना ना, ये भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी रहम करते हैं, हम और आप पर भी रहम करते हैं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं गलती करता है, हर रोज गलती करता है, और आदमी गलती का पुतला है, और हम पर रहम करने वाले ऊपर हैं। और आज यहां आप अगर हैं तो आप भी रहम किया करो। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हार्श होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कह दूं, माननीय सदन के सदस्य मालूम नहीं उस सारी चीज को लेकर के कितने गंभीरता से लेंगे। हम लोगों के पेंशन, हम लोगों के भत्ते के पक्ष में हम 68 के सिवाय कोई और नहीं है, ना जनता में है, ना कोई कहीं किसी का समर्थन करता होगा तो पता नहीं, कोई नहीं करता है। ये बात बहुत दूर तक जाएगी। एक बार इसको छेड़ेंगे, आपने देखा होगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सिर्फ बिल आज आपने लाया है मात्र, लेकिन उसमें कमेंट्स देखिए कि सबकी बंद कर दो, ये शुरू हो गया है। इस बात को कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मैं बोल रहा हूं और मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मुझे मालूम है। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बार ये मामला उलझ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेंशन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का पेंशन का मामला अभी तक भी चला हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको तरुण में इंतजार कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह कहीं उलझ जाएं, मौका मिले, और मौका मिले। आखिरकार कितने लोग यहां पर ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना कोई कारोबार है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य वो हैं जो सैलरी पेंशन जो मिलती है, जो भी मिलता है यहां पर, जो ऑनरेरी मिलता है हमको, जो हमारे भत्ते मिलते हैं, उसी पर ही गुजारा करते हैं। हमारा परिवार उसी पर आधारित है। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा इस बात। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वीडियो में आपने देखा कि सदन में नेताजी क्या कह रहे हैं, अपनी पेंशन के बारे में उनको काफ़ी चिंताएं हो रही हैं, और भी सारे जो राजनेता हैं उनके भी पेंशन के बारे में काफ़ी चिंता होने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये एक मांग की जा रही है कर्मचारियों के साथ कि एक देश एक पेंशन एक रूल, तो कहीं ऐसा ना हो कि सभी को जो एक पेंशन के तहत दायरे में लाया जाए। अब ओपीएस तो लाने को तैयार है नहीं सरकार, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इनको भी यूपीएस या एनपीएस न थमा दे। इस चक्कर में थोड़ा सा जो नेताजी हैं वो भी चिंतित हैं। अब ये नेताजी कौन है, और इन्होंने एक बार कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भी एक टिप्पणी की थी सदन में। और वो क्या टिप्पणी करी थी वो मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल जैसा कि ये बता रहे हैं कि जब सरकार नया बिल लेके आई है यूपीएस, तो इसके खिलाफ कितना रोष है कर्मचारियों में, वो आप जहाँ पर भी ये चीज़ें आप कहीं पे भी डलती हैं या किसी भी पोस्ट में डाला जाता है, तो आप वहाँ के कमेंट सेक्शन को पढ़कर आप भलीभांति समझ सकते हैं कि कर्मचारी जो है वो कितने गुस्से में हैं, और इस स्कीम को वो कदापि स्वीकार करने के मूड में नहीं है। तो इसी बारे में नेताजी बोल रहे हैं कि आपने तो ये ला दिया है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो इससे खुश नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो बोल रहे हैं जैसा कि जो नेताजी हैं या इनकी भी पेंशन बंद करो माननीयों की, और इनको भी एक जैसी पेंशन दो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब वो गलतियां भी गिना रहे हैं। फिलहाल बात करेंगे ये नेताजी कौन है। तो दोस्तों, एक बार आपने वीडियो देखा होगा कि एक सदन में एक नेताजी बोल रहे हैं कि आप, हमारी पेंशन से आपको चिंता है, तो आप लोग भी आइए और 5 साल चुनाव लड़िए और जीतिए और पेंशन लीजिए। कुछ इस प्रकार का वीडियो एक बार वायरल हुआ था। हालांकि वो वीडियो मुझे मिल नहीं पाया है, अदरवाइज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो क्लिप जरूर दिखाता। तो ये वही नेताजी हैं जिन्होंने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर ये टिप्पणी की थी, और आज इनको खुद अपनी पेंशन की चिंता सताने लगी है। कर्मचारी जो है दोस्तों, वो बिल्कुल पूरी तरह से पूरे जोश में संघर्ष कर रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए, और वो किसी भी प्रकार से अब समझौता करने को तैयार
नहीं है। आप हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं कि कर्मचारी किस प्रकार से ओपीएस पर अड़े हुए हैं, और सरकार जो है क्या करती है ये तो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सरकार को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ जाए। हाल ही में एक वीडियो डाला था मैंने जिसमें विजय कुमार बंधु जी संबोधित कर रहे हैं जनता को। उसमें भी विजय कुमार बंधु जी का कहना था कि जो बड़े बड़े नेता उस मीटिंग में गए थे और जब वो यूपीएस बिल उनके सामने रखा जा रहा था, यूपीएस स्कीम उनके सामने रखी जा रही थी, तो उस टाइम पे उसका विरोध क्यों नहीं किया। अगर उसी टाइम पे उस यूपीएस स्कीम का विरोध हो जाता तो ये जो यूपीएस स्कीम है ये आ ही ना पाती, और हो सकता है ओपीएस के लिए सरकार को फिर से कुछ न कुछ सोचना पड़ जाता है। लेकिन जो वहाँ पर नेताजी गए थे, रेलवे के बड़े बड़े मंत्री लोग गए थे, वो खुद ओपीएस ले रहे हैं। उनके हिसाब से यूपीएस बहुत अच्छी स्कीम है, और इसके बारे में उन्होंने जैसे ही सोशल मीडिया में उसका प्रचार प्रसार किया तो जितने भी कर्मचारी थे वो उल्टा उन पर गलत कमेंट करने लगे। जो भी वो उसकी बड़ाइयाँ कर रहे थे स्कीम की, उतना ही उल्टा उनको सुनने को मिल गया कर्मचारियों से। अब इनको बाद में पता चला कि ये तो गलती होगी, अब क्या किया जाए। तो फिर उन्हीं रेलवे के नेताओं में से किसी एक ने दोबारा से एक मीटिंग के लिए कराई और तुरंत बोला कि हम दोबारा से इस स्कीम को रिव्यू कराएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पता नहीं क्या क्या बताया। तो विजय कुमार बंधु जी का साफ साफ यही कहना था कि ये नौबत आने ही क्यों दी। अब जब उन्हीं के कर्मचारी, जो रेलवे के खुद के कर्मचारी हैं, वो खुद ये बोल रहे हैं कि जो ये नेताजी हैं इनको बाहर करो, ये हमारे पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से पूरा जो ऊपर का सिस्टम है वो ऐसा काम कर रहा है, और जो ये कमेटी है जो खुद ओपीएस ले रहा है वो कभी भी यूपीएस और एनपीएस की बुराई कभी नहीं करेगा। वो खुद चाहेगा कि हाँ ऐसा ना हो कि कहीं इनके चक्कर में हमको भी या हमारे को भी यूपीएस या एनपीएस ना शुरू हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, फिलहाल अभी ये चिंता का तो विषय बन चुका है माननीय नेताओं के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी सभी की पेंशन एक जैसा कर दे। अब होता क्या है आगे दोस्तों, ये तो समय बताएगा। फिलहाल खबर यही थी मेरी द्वारा दी गई जानकारी। दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।